हाय इट्स मी रिहा योर ऑनलाइन साइंस टीचर। वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के लिए। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगी आप लोगों से। जब आप इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने आप से प्रॉमिस करें, आप लोग न्यू सेशन के लिए एक्साइटमेंट हो आप लोगों के अंदर, अपने आप से प्रॉमिस करें कि हम रोज़ का रोज़ सबक याद करेंगे। अपने आप से प्रॉमिस करें कि आपको जब फ्री क्लासेस मिल रही हैं तो आप इसको अवेल करेंगे। रोज़ का रोज़ टॉपिक तैयार करेंगे और उसको टेस्ट देंगे, अपने आप को टेस्ट देंगे। अगर आप अपने आप को नहीं दे सकते तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपसे टेस्ट लूँगी। रोज़ का रोज़ सबक याद करेंगे ताकि साल के एंड पे जब आप लोग अपने पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हों तो आप लोगों को कोई मसला नहीं हो। सो वी कैन स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक फ्रॉम टुडे। Before I start our today topic, let's discuss the topic before this topic, that there are some other topics like major fields of biology, branches or subfield of biology, and relation of biology with other sciences, also career of biology. So these topics are covered in reel section, so you can open my channel and check the reels. But today we can start our topic, that is science as a collaborative field. We have to start our this new topic, that is science as a collaborative field. Also this is an important question for the long part, and also I can say that this is also important for short part too. Like question also come in the paper like that, how science work as a collaborative field. Like another question also made from this topic is define collaborative field, or define human genome project, or other question like define NASA, or define space exploration, or how science work as a collaborative field in medical research. So many questions, as a short as a long, it can also be included in paper. So you have to cover this topic as a long question and also as a short question. So I decided to discuss this topic as first in our today lecture. So before starting this lecture or this topic, first of all we must have to know about what is known as collaborative field. What is known as collab? सो बेसिकली कोलैबोरेटिव फील्ड हमारे पास वो होता है कि जिसमें मल्टीपल हमारे पास लोग हो सकते हैं, मल्टीपल लोग हो सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल लोगों की बात करेंगे कि बहुत से लोग हैं, जैसे कि वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं। तो जब बहुत से लोग एक जगह पे जब वो काम करते हैं तो वो अपने काम को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ को लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि वो लोगों को बताते हैं कि हमारे अंदर ये एक्सपर्टीज़ है। लाइक मैं टीचर हूँ, तो मैं अगर अपने कॉलेज में बैठी हुई हूँ तो मेरे पास बायो की टीचर भी होगी, मेरे साथ साइंस की टीचर भी होगी, मेरे साथ मैथ की टीचर भी होगी। तो जब हम इकट्ठे बैठे हुए हैं तो हम सब अपने अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। मैं एज अ बायो की टीचर, मैं अपना बायो का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मेरे साथ केमिस्ट्री की टीचर हैं, वो अपने केमिस्ट्री का शेयर करेंगी, फिजिक्स की टीचर फिजिक्स का, मैथ्स की टीचर मैथ्स का, सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन हम एक ही स्कूल या कॉलेज में बैठ के हम काम कर रहे हैं, समझ आई? तो हम सब क्या कर रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं। कोलैब करके हम एक स्कूल को, एक कॉलेज को, एक यूनिवर्सिटी को रन कर रहे हैं। सो कोलैबोरेटिव फील्ड में ऐसे होता है कि डिफरेंट पीपल जो है वो इकट्ठे काम करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ को शो करते हैं और अपने गोल्स को जो है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो कोलैबोरेटिव का समझ आ गया। इसी तरह साइंस जो है वो एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड वर्क करती है। आई हैव मेड ईजी नोट्स फॉर यू, सो today's lecture is from these notes. Okay, तो what does collaboration in science means? It means that scientists working together, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि साइंटिस्ट एक इकट्ठा काम करते हैं। अब इकट्ठा काम करने का क्या फ़ायदा है, वो अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, अपना जो उनकी रिसर्च होगी, अपनी फाइंडिंग्स होंगी उसको वो शेयर करेंगे। देन जितने भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ जाएँ तो उसको ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इन्वेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं एक दूसरे के काम को। लाइक एक के काम में कोई मिस्टेक है, दूसरा साइंटिस्ट उसको बताएगा कि तुम्हारे काम में ये मिस्टेक है, इसको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। दूसरे के काम में कोई गलती है तो पहला उसको बताएगा कि तुम्हारे काम में इम्प्रूव होने की है,
अब तुम इसको इस यहाँ से इम्प्रूव करना चाहिए तुम्हें। तो कोलैबोरेशन का, साइंस में कोलैबोरेशन का क्या मतलब है कि जो साइंटिस्ट्स हैं या जितने भी जो हमारे पास वर्कर्स होते हैं वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करते हैं, फिर किसी भी कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं, और एक दूसरे के काम में कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए हो किसी को तो उसको हेल्प करते हैं कि वो अपने काम को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास हम इसकी एग्जांपल में क्या ले सकते हैं साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड में, जैसे कि एक मेडिसन है, ठीक है। तो जब एक मेडिसन बन रही है तो वो किन किन कौन कौन से लोग हैं जो आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो एक मेडिसन बनती है। उसमें एक केमिस्ट भी है, ज़ायरा फार्मूला, मेडिसन का फार्मूला वो केमिस्ट्री बताएगा। बायोलॉजिस्ट है जो चेक करेगा कि मेडिसन किस फील्ड से रिलेटेड है। डॉक्टर है जो कि क्या करेगा कि अपने जो पेशेंट्स हैं उनको रिकमेंड करेगा, ठीक है। तो ये 3 पीपल कोलैबोरेट करते हैं तो एक मेडिसिन जो है वो वर्क करती है। सेम लाइक साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर टू स्टडी क्लाइमेट चेंज। अब जब क्लाइमेट चेंज है, हर जगह का, हर एरिया का, हर कंट्री का, हर प्लेस का जो अपना क्लाइमेट चेंज है वो अपना है। डिफरेंट साइंटिस्ट मिलते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का, अगर हमने क्लाइमेट वगैरह चेक करना है तो वो डिफरेंट साइंटिस्ट जो आपस में मिलते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, तो देन हम स्टडी कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। सो दिस आर द बेसिकली 2 मेन एग्जांपल्स which shows that the what is collaboration in science. ओके, अब कोलैबोरेशन इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, ठीक है। जो हम कोलैबोरेट कर रहे हैं साइंस में, मैंने पहले भी बताया है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें, ठीक है। क्योंकि एक जो बंदा है वो हर चीज़ के बारे में नहीं जानता होता। मेरे पास जो नॉलेज है वो दूसरे के पास नहीं होगा, जो दूसरे के पास नॉलेज है वो मेरे पास नहीं होगा। तो नो वन पर्सन नोज़ एवरीथिंग। अब मुझे हर चीज़ नहीं पता, मैं अपनी किसी जो मेरे जो सीनियर होंगे मैं उस टीचर के से नॉलेज लूँगी, क्योंकि मुझे हर चीज़ नहीं पता जो मेरे सीनियर को पता होगी, ठीक है। और मेरी जूनियर को वो चीज़ नहीं पता होगी जो मुझे पता है। तो इस तरह से हम सबको हर चीज़ नहीं पता होती, हम एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। It saves times and resources. It leads to better and faster discoveries. It helps avoid mistakes by checking each other work. ठीक है, अगर हम एक दूसरे का काम जब चेक करते हैं तो हम उसको बताएंगे कि तुम्हारे इस काम में ये गलती है, दूसरा हमें बताएगा तुम्हारे काम में ये गलती है, ठीक है। तो इस तरह हम अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारे काम में कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती। नेक्स्ट थिंग इज़ कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड में, इन कुछ एग्जांपल्स हैं उसने आपको बताई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स, ठीक है। अब इस इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स हमारे पास कौन सी होती हैं? ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन कोलैबिंग, शेयरिंग नॉलेज एंड मेकिंग शेयर डिसीजन टू अचीव कॉमन गोल्स। मैंने वही बताया है कि डिफरेंट प्रोफेशन के लोग जो हैं वो एक साथ काम करते हैं, अपने काम को शेयर करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, अपने नॉलेज को जो है वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरे उस नॉलेज से गेन करते हैं। देन एक जो हमारे पास पूरा जो कोलैबोरेशन है वो पूरी जो फील्ड है वो चलती है, ठीक है। जब दूसरे लोग भी उसके अंदर क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। सो फर्स्ट अगर हम एग्जांपल इसकी चेक करें तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो हमारे पास एक साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट है that aim to identify and map all the genes in human DNA। अब इसका एम क्या है कि ये आइडेंटिफाई करती है और मैपिंग करती है किसकी, जितने भी ह्यूमन डीएनए के अंदर जीन्स हैं। ह्यूमन डीएनए के अंदर जीन्स तो मौजूद है ना, तो जितनी भी ह्यूमन डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, उनकी मैपिंग करता है। सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन और स्पेसिफिक पॉइंट है कि ये साइंटिफिक रिसर्च है, और देन ये आइडेंटिफाई करता है और मैपिंग करता है जीन्स की जो ह्यूमन डीएनए के अंदर है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1990 के अंदर और 2003 में ये कंप्लीट हुआ था। अब इस प्रोजेक्ट को जब करना था तो ज़ाहिर है एक बंदे का तो ये काम नहीं था, तो डिफरेंट फील्ड के लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब वो बंदे किस किस फील्ड के थे, किस किस रिसर्चर्स जो थे वो किस किस डिसिप्लिन से बिलोंग करते थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, इंफॉर्मेटिक्स से, जेनेटिक्स से और कंप्यूटर साइंस से। जब इन फील्ड्स के लोगों ने आपस में कोलैबोरेट किया, अपने आइडियाज़ को शेयर किया, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया, देन उन्होंने एक दूसरे की मिस्टेक्स को बताया कि तुम्हारी इसमें ये चीज़ है गलत है, दूसरे को बताया तुम्हारी ये गलत है, सब ने आपस में कोलैबोरेट किया, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था 2003 के अंदर। आई होप यू दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू।
अगर कोई भी किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और मेरा नंबर जो है वो पिन है, आप मुझे उसमें मुझे नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं किसी किस्म की भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड एग्जांपल हम एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड की ले सकते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड रिसर्च। क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कोलैबोरेशन विद मैं। अब क्लाइमेट चेंज की अगर हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कोलैबोरेशन चाहिए होती है, डिफरेंट डिसिप्लिन से कोलैबोरेशन चाहिए होती है, जो कि कौन कौन से डिसिप्लिन है? एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। यानी इट्स इन फील्ड्स के जो लोग हैं वो हमें हेल्प कर सकते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को जो है वो फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एग्जांपल हम कहते हैं मेडिकल रिसर्च, दो जो कि इम्पोर्टेंट भी है। देन हमारे पास क्या है? मेडिकल रिसर्च है। क्लाइमेट चेंज रिक्वायर कोलैबोरेशन विद मैनी डिसिप्लिन सच एज सॉरी medical research, there is some typing mistake, this is medical research, sorry, there is a computerized mistake। ओके अब इस मेडिकल रिसर्च के लिए हमारे पास किस किस फील्ड के बंदों का होना ज़रूरी है? कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे तो वो कैंसर की रिसर्च करेंगे। बायोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, बायोकेमिस्ट की, जेनेटिक्स की, फार्माकोलॉजिस्ट की, स्टैटिस्टिशियंस की ज़रूरत है। अब अगर कोई कैंसर पेशेंट आ जाएगा, ठीक है, मेडिकल रिसर्च हो रही है, जो कैंसर पे जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट होगा वो हेल्प करेगा। किसी को कैंसर है तो उसकी रिसर्च कैंसर पे होगी तो वो बता सकेगा कि इस बंदी को कैंसर है। बायोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा? वो हेल्प करेगा कि हाँ ये मेडिसिन वाकई ही इस पेशेंट को देने के लिए है। बायोकेमिस्ट हैं वो मेडिसिन्स के बारे में बताएंगे। मेडिकल रिसर्च में मेडिसिन्स भी आ जाएंगी। जेनेटिक जितने भी जो जेनेटिक टिस्टिक्स हैं ये बताएंगे, जीन से रिलेटेड जो स्टडीज़ वाले होंगे। फार्माकोलॉजिस्ट मेडिसिन्स देंगे, और स्टैटिस्टिशियंस जो हैं ये क्या करेंगे? सारा जो आपका कंप्यूटर पे डाटा एंट्रिंग होती है ये सब कुछ ये करेंगे। तो ये सब फील्ड्स वाले आपस में मिलते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, देन हमारे पास क्या होता है? एक मेडिकल रिसर्च बनती है। तो साइंस इसलिए हम कहते हैं कि साइंस जो है वो वर्क करती है एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एआई रोबोटिक्स। ये जो फील्ड है हमारे पास ये डिसिप्लिनरी होती है, यानी कि डिफरेंट पीपल्स कोलैबोरेट करते हैं, देन ये हमारे पास होती है। इसके अंदर कंप्यूटर साइंस के लोग भी आ जाते हैं, इंजीनियरिंग के लोग भी आ जाते हैं, मैथमेटिक्स से भी, न्यूरो साइंस के भी, और साइकोलॉजी के लोग भी इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसकी जो हमारे पास हम कहते हैं जब ये कोलैबोरेट करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है? सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रोबोटिक सिस्टम, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्योंकि आजकल एआई का दौर है, हर चीज़ एआई है, हर चीज़ एआई हो रही है, ठीक है। तो इन सब की कोलैबोरेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है कि रोबोटिक सिस्टम जो है वो एडवांस हो जाता है, हो जाएगा, ठीक है। व्हीकल्स जो है वो ऑटोनॉमस हो जाएंगे, मशीनिंग लर्निंग हो जाएगी जैसे कि आजकल हो रही है, ठीक है। हर चीज़ क्या हो चुकी है? एआई हो चुकी है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगी रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अगर कोलैबोरेट होता है तो। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है स्पेस एक्सप्लोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन लाइक नासा। ओके कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नासा। ओके फुल फॉर्म बतानी है नासा की। एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन्वॉल्व साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड। ओके जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, यानी जैसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है नासा, ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसएस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट फील्ड के साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और वो फील्ड कौन कौन सी है? एस्ट्रोफिजिक्स के भी हैं, प्लानेटरी साइंस के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, बायोलॉजी और मेडिसिन। ये सब फील्ड्स के लोग आपस में कोलैबोरेट करते हैं, तो स्पेस को जो है वो एक्सप्लोर किया जाता है। सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। आई होप मेरी समझ आई होगी। अगर मेरी कोई भी बात समझ नहीं आई या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन ईजीली विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन टेक्स्ट मी, you can comment me, I will reply you, okay? Don't think that I can't reply you, yeah I am busy person, that all like that, okay? You don't have to worry about, you have to text me, and your work is you have to comment me the full form of NASA, NASA, okay? In comment box I'm waiting for your reply। और दिस इज़ अ लॉन्ग टॉपिक, आपने इसको अच्छे से याद करना है। अगर आप कोई नोट्स चाहिए तो कमेंट द पीडीएफ, आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ इन योर कमेंट बॉक्स, और इन योर व्हाट्सएप नंबर। यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, so that I can text you this pdf on your WhatsApp।
ओके, दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। आज ही आपने इसको याद करना है, अच्छे से लॉन्ग याद करना है। रोज़ का रोज़, जैसे मैं आपको टॉपिक जो है वो रोज़ के रोज़ मैं अपलोड करूँगी, मैं आपको समझाऊँगी। जो चीज़ समझ नहीं आई आपने मुझसे पूछना है, और रोज़ का रोज़ सबक याद करना है। रोज़ का रोज़ याद करेंगे तो फ़ायदा आपके है, एंड पे पेपर होने वाले होंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। सही है? तो रोज़ का रोज़ याद करें, साथ के साथ आपके लिए फ़ायदे हैं, आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं, तो आपको और क्या चाहिए? ओके? सो you have to learn daily you have to learn the topic on daily basis. I will um, I will try my best that you can understand what I've say or what I've teaching you. Okay? Goodbye.